नॉनस्टॉप न्यूज में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में बिहार पुलिस ने मुंबई में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज किया है। बिहार पुलिस अब सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट, रसोइये और दोस्त सिद्धार्थ से भी पूछताछ करना चाहती है। बिहार पुलिस से प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सुसाइड केस की पटना में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय इस केस की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच कर सकता है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने एफआईआर में यह आरोप लगाया था कि सुशांत के एक बैंक अकाउंट से एक साल में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। बिहार सरकार ने भी कहा है कि सुशांत सिंह का परिवार चाहे तो सरकार सीबीआई जांच की कोशिश कर सकती है। उनके परिवार कहेंगे तो बिल्कुल सरकार और मुख्यमंत्री उनको जहां संतुष्टि होगी जांच में, वो सारा काम बिहार सरकार करे। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुशांत के पिता ने कैविएट दाखिल किया है। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज एफआईआर की जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई आकर सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा है कि सरकार की मंजूरी के बिना बिहार पुलिस का जांच करना गलत है। जो केस पहले महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है, जो केस का इन्वेस्टिगेशन, जो केस का तपास महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कर रही है, वहां आके इंटरफेयर करना, ये इट इज नॉट प्रॉपर। बीजेपी ने कहा है कि बिहार पुलिस का मुंबई में आकर जांच करना महाराष्ट्र पुलिस की विफलता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को नाकाम कर रही है। यदि महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने देती, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करती, तो लोगों की ओर से यह प्रकरण सीबीआई को सौंपा जाए, ये मांग नहीं उठती। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर 24 सवालों की लिस्ट शेयर की और लिखा कि उन्हें क्यों लगता है कि सुशांत की हत्या की गई है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह सुशांत की बॉडी मिली, उससे आत्महत्या की बात साबित नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने आज मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना चीन की विदेश नीति पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा, हम बिना किसी शर्त मदद करते हैं, जबकि कुछ देश सिर्फ लोन डिप्लोमेसी से दूसरों की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने अफगानिस्तान में संसद बनाई, नेपाल में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बड़े पैमाने पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी बड़े पैमाने पर घर बना रहे हैं और मालदीव में पीने का पानी मुहैया करा रहे हैं। भारत से रिश्तों पर चीन के राजदूत ने कहा है कि चीन भारत के लिए रणनीतिक खतरा नहीं है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना में संघर्ष पर राजदूत सुन विडोंग ने कहा कि दोनों देशों के संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसे सावधानी से संभालने की जरूरत है। चीन के राजदूत ने दावा किया कि विस्तारवाद के आरोप गलत है। China is committed to peaceful development and it is not a threat or strategic threat to India. चीन के राजदूत ने कहा कि भारत और चीन की साझेदारी और दोस्ताना रिश्ते नहीं बदलेंगे और दोनों देश एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी युवाओं के आतंकी बनने की घटनाओं में काफी कमी आई है। जी न्यूज को मिली सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जनवरी से जून तक पत्थरबाजी की 40 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पिछले साल सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी की 666 और 2018 में पत्थरबाजी की 851 घटनाएं दर्ज हुई थी। इस साल जनवरी से जून तक 68 युवा आतंकी संगठनों से जुड़े, जबकि पिछले साल ये संख्या 120 थी। केंद्र सरकार ने पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। 370 से कश्मीर की आजादी की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने दुनिया में दुष्प्रचार की साजिश की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान इसके जरिए आतंकवाद से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। वो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि जो विश्व की निगाहें हैं, उनकी नीति जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के प्रति सपोर्ट करती है, उससे जो है ध्यान हटाने के लिए की जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। ट्रंप ने पोस्टल वोटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि पोस्टल वोटिंग से 2020 का चुनाव अमेरिका के इतिहास का सबसे ज्यादा गलत और धोखाधड़ी वाला चुनाव साबित होगा। ये चुनाव अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा। चुनाव कराने में तब तक देरी करें जब तक लोग सुरक्षित रूप से मतदान करने में सक्षम न हो जाएं।
कोरोना संकट के कारण भी ट्रंप ने चुनाव टालने का सुझाव दिया है। अमेरिका में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। अमेरिका में कोरोना की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश देने वाले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि गहलोत सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बीएसपी के 6 विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस में विलय को लेकर बीएसपी की याचिका पर जारी इस नोटिस पर 11 अगस्त तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मायावती बीजेपी के इशारे पर आरोप लगा रही है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही है वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। पूरा खेल बीजेपी का है और बीजेपी जो है उनको जनता माफ नहीं करेगी। विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा या कोरोना पर चर्चा या कुछ और, इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बाद में तय होगा। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। तय हुआ कि सभी विधायकों को 14 अगस्त तक होटल में ही रुकना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.